हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्गी क्रिएशन बुटीक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सिंपल जो हमारा 4 डॉट्स वाला ब्लाउज़ होता है वो बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक कंप्लीट ये ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी, जो कि हमारा 4 डॉट्स वाला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लाउज को जो स्टिच किया है, इसमें अंदर डॉट्स की कोई भी जो सिलाई है वो दिखाई नहीं दे रही है। और इसके साथ ही जो इसका फिटिंग वाला पार्ट है उसको भी मैंने जो है वो क्लोज कर दिया है, ताकि धागे ना निकलें। प्लेट्स आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर बाहर इक्वल आए हुए हैं, और इसका जो कपड़ा है वो भी शो नहीं हो रहा है। इसी तरह से मैंने इसके जो शोल्डर हैं उनको अटैच किया हुआ है, उनकी भी सिलाई आपको बाहर नहीं दिखाई दे रही है। इससे क्या होता है कि हमें इंटरलॉक करने की नीड नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बिना इंटरलॉक किए आप जो है इस ब्लाउज़ को अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ पे स्लीव्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल सा लेकिन ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगने वाला एक डिज़ाइन इसमें बनाया है। इस डिज़ाइन के लिए आप यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग के साथ साथ ब्लाउज से कैसे नाप लेते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास ब्लाउज़ की लाइनिंग है। इसका जो अपर वाला फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सिल्की है, इसलिए ये जो कटिंग है मैं अस्तर पे यानी लाइनिंग पे करने वाली हूँ। कभी कभी अगर आपका जो फैब्रिक है वो भारी है ऊपर वाला, तो आप ऊपर वाले हैवी फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरा लाइनिंग है इसको मैं किनारी से मिलाते हुए फैला लूँगी। देखिए, आपको किनारी से किनारी मिलानी है। किसी भी फैब्रिक में जो किनारी होती है वो कपड़े की लंबाई होती है, यानी मुझे इस कपड़े को लंबाई में फैला लेना है। और ये जो किनारी है इसको मैं अपनी तरफ मुँह करके रखूँगी, और जो बंद वाला भाग है इसको दूसरी साइड रखूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फैला लेने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं अपना नाप वाला ब्लाउज़ लूँगी और नाप वाले ब्लाउज से इसको नापना शुरू करूँगी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 इंचज़ का नीचे जो हम फ्रंट पार्ट्स में मार्जिन लेते हैं वो लेंगे। इससे पहले मैं जो थोड़ा सा ये फैब्रिक आड़ा तिरछा हो रखा है उसको इक्वल कर लेती हूँ। इसको इक्वल करने के बाद मुझे क्या करना है कि 2 इंचज़ का एक मार्जिन वाला निशान मार्क करना है, जिसमें हाफ इंचज़ हमारा प्लेट्स में चला जाता है और 1.5 इंचज़ हमें मोड़ने के लिए नीचे चाहिए। अब मैं ये जो ब्लाउज़ है इसकी लंबाई नापने वाली हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई मुझे मिलती है 14 इंच। 14 इंच ब्लाउज़ की इसकी लंबाई है, एंड हाफ इंच मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। ऊपर शोल्डर में जो जाएगा वो, प्लेट्स में जो जाएगा वो ऑलरेडी मैंने नीचे जो हमारा मार्जिन लिया है उसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं ये 6 इंचज़ का निशान लगाऊंगी, एंड हाफ इंच इसमें मार्जिन का लूँगी, जो कि पट्टियों में जाने वाला है। हुक पट्टी में और जो हमारा आई पट्टी है उसमें हाफ इंच फ्रंट का चला जाता है। देखिए, मैं इसको लंबाई में निशान भी मार्क कर दे रही हूँ, ताकि आपको जो है याद रहे कि हमारा जो हाफ इंच है वो लंबाई में चला जाएगा। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं इसकी फिटिंग नापूंगी। तो इसकी फिटिंग मैं चारों तरफ से नापने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कुछ टेलर्स जो दूसरे किसी और के ब्लाउज सिले हुए होते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, और आगे पीछे के पल्लों में डिफरेंस की वजह से गोलाई वाली जो फिटिंग होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। इसकी फिटिंग मुझे 40 मिली है, और इसका 1/4 करने के बाद मुझे मिलता है 10 इंच। यानी मुझे अपनी जो फिटिंग है वो 10 इंच रखनी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे जो है पहले ये सिलाई का, देखिए ये हुक और आई पट्टी में जाएगा कपड़ा हाफ इंच का। इसका निशान लगाने के बाद अब मैं 6 इंच जो है वो शोल्डर का निशान लगाऊंगी, और 6 इंच शोल्डर का निशान लगाने के बाद मैं 6.5 इंचेस आर्म होल का निशान लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप आर्म होल का निशान लगाएं तो आप फ्रंट पार्ट में हाफ इंचेस ज़्यादा आर्म होल का निशान लगाएं। इससे क्या होगा कि जब आप फिटिंग डालेंगे तो आपके जो पल्लू हैं वो ऊंचे नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि फ्रंट वाले पार्ट में जो है हाफ इंचेस आपका प्लेट्स में चला जाता है। मैं आर्म होल की गोलाई का निशान लगाऊंगी। इसके लिए मुझे कॉर्नर से हाफ इंच का निशान लगाना है, और इसे इस तरह से निशान लगाते हुए गोल कर देना है। देखिए, हम बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में ये जो तिरछा निशान है ये अलग अलग लगाते हैं।
अब मैं इसकी फ़िटिंग लगाऊंगी, जो कि अपर जो चेस्ट है मेरी, जो अपर ब्रेस्ट है वहाँ की फ़िटिंग 10 इंचज़ है, और जो लोअर ब्रेस्ट है उसकी फ़िटिंग को अब मैं नाप लेती हूँ। तो लोअर ब्रेस्ट की फ़िटिंग मेरी है यहाँ पे 32 इंचज़। यहाँ पे 32 इंचज़ मैं इसको देखिए 1/4 कर रही हूँ। इसका आता है हमारा 8 इंचज़। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 8 इंचज़ पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच प्लेट्स का यानी डार्ट्स का निशान लगाएंगे, एंड 1.5 इंचज़ का जो हम मार्जिन देने वाले हैं उसका निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगाते हुए हम क्या करेंगे, अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले को नापने के लिए हमेशा हुक पट्टी का यूज़ करें। यहाँ पे जो मेरी गले की लंबाई है वो लगभग 6.5 इंचज़ आ रही है, देखिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी कि मैं गला जो है वो 6.5 इंचज़ ही लेने वाली हूँ। हुक पट्टी 7.5 आ रही है, और वही ब्लाउज़ हमारा 14.5 इंचज़ है। यहाँ पे ब्लाउज़ में हुक पट्टी में थोड़ी सी गड़बड़ इसमें की हुई है, तो इसको मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं 3 इंचज़ से थोड़ा सा कम चौड़ाई में लेते हुए इसको लंबाई के साथ गोल कर दूँगी। इस तरह से गले की जो मार्किंग है वो करने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको कट करते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जो भी बहनें अपने घर में स्टिचिंग सीखना चाहती हैं उसके लिए अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे कॉर्ड सेट और लेडीज़ वियर जो भी होते हैं, अम्ब्रेला, बेबी फ्रॉक, बेबी जंप सूट, ये सभी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग का नॉलेज नहीं है और ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है, तो उस तरीके से मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे साथ अपना फैब्रिक लेके बैठेंगे और कटिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ये ब्लाउज़ कटिंग और स्टिच कर सकते हैं। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, और बैक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम बंद वाला जो पार्ट है वो अपनी ओर रखेंगे। बहुत सारे लोग ब्लाउज़ को जो है आड़ा तिरछा कैसा भी कट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमारा ब्लाउज़ लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो चल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से लंबाई में ब्लाउज़ कट करेंगे तो वो अच्छा चलेगा। अब मैं क्या करूँगी कि मैं वही 14.5 इंच में हाफ इंच शोल्डर की मार्किंग करके 15 इंच का एक निशान लगाऊंगी, और फिर नीचे जो मेरा सिलाई में मार्जिन जाएगा उसका एक निशान लगाऊंगी, जो कि मैंने हाफ इंचज़ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये करने के बाद अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी 6 इंचज़, और 6 इंचज़ ही मैं आर्म होल का लगाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, फ्रंट पार्ट में ये हमने 6.5 इंचज़ रखा था, क्योंकि वो हमारा डार्ट में जाता है, और 6.5 इंचज़ शोल्डर रखने का मतलब था कि हाफ इंचज़ हमारा दोनों साइड से हुक और आई पट्टी में जाता है। अब मैं अपर ब्रेस्ट की फ़िटिंग मार्क करूँगी 10 इंच, और फिर ये नीचे वाली भी मैंने इसके साथ ही कर ली है, जो कि 8 इंच, 1.5 इंच प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। अब मैं ये निशान लगाऊंगी, इसको तिरछा ऐसे करते हुए यहाँ पे 1.5 इंच पे आप अपने इंची टेप की सहायता से ऐसा निशान लगाएंगे, और फिर इसको गोलाई करेंगे। गोलाई करने के लिए जो शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पे 1.5 इंच तक सीधा रखेंगे, और उसके बाद हम इसको नीचे से गोलाई कर देंगे। अब मेरा जो बैक का गला है उसकी मार्किंग मैं करूँगी, और यहाँ पे बैक जो नीक है ये काफ़ी डीप है, ये लगभग 8 इंचज़ की डीप है, और मैं 8 इंचज़ पे ही इसको बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 इंच का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए, जो कि शोल्डर में जाएगा, वो मार्किंग कर दूँगी। मुझे एक्सपीरियंस है, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें झोल था, क्योंकि ये मैंने वॉश करके और आयरन करके लिया है, तो इसको मैंने वापस से सीधा कर लिया है। देखिए ये झोल जो होता है ना, ये पता चल जाता है अगर आप भी लॉन्ग टाइम तक सिलाई करते रहेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। बैक पार्ट को इस तरह से कट करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं अपने अब बाजू की कटिंग करूँगी। और फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको ये जो ब्लाउज़ है ये कटिंग के साथ साथ मैं स्टिच करना भी सिखाऊंगी। तो जो भी बहनें जिनकी भी सेम फिटिंग है वो मेरी तरह ही कर सकती हैं। अगर आपकी फ़िटिंग डिफरेंट है तो आप उसी तरीके से कम ज़्यादा करके अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। मेरे साथ ही आप कपड़ा लेके बैठिए, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही आप लोग अगर ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे तो आपका ये जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ सिल के तैयार होने वाला है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लंबाई में ही इस ब्लाउज़ की बाजू काटूँगी, क्योंकि इसमें बाजू बहुत शॉर्ट है।
तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, ताकि जो मेरा दूसरा कपड़ा साइड में बचेगा उससे जो मेरी गले की पट्टियाँ हैं वो लंबी लंबी कट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बाजू 5 इंचेस भी नहीं है और मैंने ये 6.5 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। अब मेरे जितनी लगभग फिटिंग थी उससे 1/2 इंच कम करके मैं इसको यहाँ से इस तरह से ले लूँगी और बाजू की मार्किंग करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बाजू की मार्किंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो अपना जितना आपने आर्म होल ब्लाउज़ में रखा था उससे 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसको सीधा निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा करते हुए जितना हमारा आ रहा है, ये 8 इंच है, एक निशान 4 पे लगाएंगे और एक 4 के भी आधे यानी 6 पे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको 1 इंच और इसको 1/2 इंच हम रखेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए मैं ब्लाउज़ की जो बाजू है उनको ऐसे कर दूँगी। अब इसका फ्रंट वाला निशान जो हम लगाएंगे वो इस तरह से जो हमने 1 इंच की मार्किंग की है उससे होते हुए लगाएंगे और यहाँ पे अब मैं इसकी फ्रंट जो फिटिंग है उसका निशान लगाऊंगी। ये लगभग 6 इंचेस है, हालांकि मैं डिज़ाइन बना रही हूँ तो मैं 6.5 रखने वाली हूँ और इस तरह से मार्जिन की मार्किंग करते हुए मुझे जो ब्लाउज़ है वो उसकी बाजू कट कर देनी है। देखिए कितनी बिल्कुल एकदम जो इतनी परफेक्ट बाजू होती है वो कटी है। अब मैं इसका फ्रंट जो एरिया है उसको कट करके डिवाइड कर लूँगी दोनों ही बाजू को। अब मैं बाजू में जो फ्रंट की कटिंग है उसका निशान अभी नहीं लगाऊंगी। इसका कारण ये है कि कई बार सिलते हुए वो उल्टा सीधा आ जाता है, एक बाजू पे सही एक पे गलत। क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और स्टिच करने के बाद अस्तर उल्टा सीधा हो जाता है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक इसके साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करने के लिए मैंने जो इसकी स्टिच की हुई सिलाई पे जो इसकी लेस आई हुई है उसको हटा लिया है और लेस हटाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें डिजाइन है, तो मुझे डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये नीचे की तरफ और इसके ऊपर जो फ्लावर का डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ रखना है। तो इसको रखते हुए मैं क्या करूँगी, मैं अब इसके सारे पार्ट्स को ऐसे ही अब ये कर जो मेरे लूँगी सारे जैसे कि पार्ट्स मैंने हैं इनको ये मैं एक कटिंग एक करके कट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इन सभी को एक एक करके कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट, अब बैक पार्ट, फिर इसके बाद अब मैं बाजू कट कर रही हूँ। बाजू कट करने के लिए भी मैं जो इसमें फ्लावर वाली डिज़ाइन है इसका ध्यान रखूँगी कि ये ऊपर की तरफ आए। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो पैटर्न वगैरह वाली ब्लाउज़ है वो बिल्कुल सही बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि ये जो फ्लावर है ये ऊपर की तरफ ही आए। इस तरह से एक बाजू कट करने के बाद मैं दूसरी बाजू को भी कट कर दूँगी और दोनों बाजू को कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्लेट्स के निशान जो मैंने ऑलरेडी लगा लिए हैं, शायद से वो वीडियो स्किप हो गया है। अगर वो मेरे को इसमें नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से वो बता दूँगी, या फिर आप शॉर्ट्स जो चैनल पे मौजूद है वहाँ से भी प्लेट्स के निशान लगाना देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी दूसरी बाजू को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो सारे ही पार्ट्स हैं ब्लाउज़ के वो कट कर लिए हैं और इस तरह से मैंने जो इसकी डार्ट्स हैं उनको भी मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको हिडन डार्ट्स डालना सिखाऊंगी। यहाँ पे इस जो ब्लाउज़ में डार्ट्स पड़ने वाले हैं वो बिल्कुल हिडन होंगे। देखिए कैसे मैंने पहले इस ब्लाउज़ पे सिलाई लगाई हुई है और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइनिंग है लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ फोल्ड करेंगे और जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक की तरफ फोल्ड करते हुए एक पैर का अपना जो प्लेट है वो डालेंगे। और आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये जो हिडन प्लेट्स हैं वो हमेशा आपके जो हुक आई वाली पट्टी होती है वहाँ से डालना शुरू करें और जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसे ही आप इनको डालें। देखिए जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो आप देखेंगे कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ सेम प्लेट्स आए हैं और जो हमारा फैब्रिक छूट जाता है या प्लेट्स डालते टाइम प्लेट्स छूट जाते हैं वो भी आपको इशू क्रिएट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लंबे वाला प्लेट डालेंगे सेम तरीके से। पहले एक लंबी सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने इसमें पहले एक लंबी सिलाई लगा ली है और लंबी सिलाई लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं फिर से इसमें जो लाइनिंग वाला पार्ट है लाइनिंग वाले पार्ट्स की साइड लाइनिंग वाला पार्ट्स और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए आप क्या करेंगे, आप फिर से
जो मैंने इसकी लगभग 5 इंच की चौड़ाई ली थी, लगभग 2 इंच तक हम इसको सीधा लेके जाएंगे, 2-2.5 इंच तक, ताकि जो हमारा प्लेट है वो जब हम नीचे से फोल्ड करेंगे उसमें जो झोल है या कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो सब इशू ना होए। तो देखिए कैसे मैंने इसको जहाँ पे मार्किंग की थी मार्जिन की, उससे थोड़े ऊपर तक मैं इसको सीधा लेके गई, उसके बाद इसको तिरछा किया। इस तरह से लंबे वाला प्लेट्स डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा तिरछा प्लेट है वो डालेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे प्लेट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो ये अब तिरछे वाला प्लेट हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि प्लेट्स को आप जो है वो हुक या आई पट्टी की साइड से शुरू करते हुए 1 बाय 1 क्या करेंगे, आर्म होल वाले प्लेट तक डालेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये जो हिडन डार्ट्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आपके जो हैं वो डल जाएंगे। इन जो हिडन डार्ट्स हैं इनको डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारे ब्लाउज़ उल्टी करके हम देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टिचिंग सी दिखाई देती रहती है, बहुत ज़्यादा मार्किंग प्लेट्स, मतलब एकदम अजीब सी वाली फीलिंग मेरे को आती है। पता नहीं आप लोगों को क्या ही इसमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि हमारी जो ब्लाउज है उसमें अंदर की तरफ भी बहुत ज़्यादा खिचपिच फील नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने सुंदर तरीके से इसमें प्लेट्स डाल लिए हैं। अब मैं अपना 4th जो आर्म होल वाला प्लेट है वो भी डालूँगी। सेम तरीके से पहले सिलाई लगाऊंगी जितना लंबा भी मुझे प्लेट रखना है, फिर काट के धागा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अस्तर वाली साइड अस्तर को फोल्ड करूँगी और जो मेरा मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक की साइड मेन फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। देखिए कितने सुंदर तरीके से बिना कुछ भी दिक्कत हुए। कुछ बहनें क्या करती हैं कि कभी कोई वाला प्लेट कभी कोई वाला प्लेट डाल देती हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे हमें इनको फोल्ड करने में पलटने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इनको फोल्ड करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई इशू होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये जो हमारा प्लेट्स वाला पार्ट है ये लग रहा है। ना ही बैक साइड से कुछ भी शो हो रहा है और ना ही फ्रंट साइड से, और ना ही कोई भी झोल आया है, ना कहीं से मेन फैब्रिक छूटा है। कई बार हमारा मेन फैब्रिक छूट जाता है। तो ये देखिए दोनों ही पल्लों में मैंने डार्ट्स डाल लिए हैं। डार्ट्स डालने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें कोई भी झोल वगैरह फील नहीं हो रहा है। अब मैं इस पर हुक और आई की पट्टी अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें हुक की पट्टी अप्लाई करूँगी, फिर आई की पट्टी। आई की पट्टी के साथ भी मैंने इसमें जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो अटैच किया है, क्योंकि ये फैब्रिक जो ऊपर वाला है इसके बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का फैब्रिक है। तो यहाँ पे मेरे को इस पर आयरन करते हुए भी बल्कि डर लग रहा था कि कहीं ये जो फैब्रिक है ये चिपक ना जाए, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसको आयरन भी कर दिया है। बीच बीच में जो मैं आयरन करती हूँ ब्लाउज सिलते टाइम वो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड किया है, क्योंकि इसका फैब्रिक जो है बहुत ही हल्का है। लेकिन क्या है कि इसके साथ जो लाइनिंग है वो मैंने हैवी यूज़ की है। इससे क्या हो रहा है, हैवी लाइनिंग की वजह से जो मेन फैब्रिक है उसमें भी आपकी जो स्टिचिंग है उसमें सफाई आ रही है। देखिए यहाँ पे हम पट्टी पे दाब सिलाई ज़रूर लगाएंगे। इससे क्या होता है, इससे तो कुछ बहनों की पट्टी जो है वो आप देखते हैं कि उनकी सिलाई छूट जाती है, वो नहीं होगा। दूसरा इसमें जो है बहुत ही सफाई के साथ ये अटैच हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये जो हुक पट्टी है वो अटैच हुई है। अब बारी है आई पट्टी की। आई पट्टी के लिए मैंने कपड़ा जो है वो सीधा कर लिया है और सीधी तरफ से ही इसमें मैं ये जो फैब्रिक है प्लेट्स वाला हमारा जो फ्रंट पार्ट है राइट साइड का, सॉरी लेफ़्ट साइड का, वो रख रही हूँ और इसको रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। राइट साइड में हमारे हुक होते हैं और लेफ़्ट साइड में हमारी आई होती है। तो ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, इसको ऐसे रखते हुए मैं इस सिलाई को लगा लूँगी। इस सिलाई को लगाने के बाद मुझे क्या करना है कि इसको फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब इसको फोल्ड करते हुए ये जो बढ़के पट्टी लगती है आई के लिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं इसी में आई भी बना देते हैं मशीन से, लेकिन इस फैब्रिक में मैं मशीन से आई नहीं बनाऊंगी। इस पर मैं सुई से ही आई अप्लाई करूंगी। मशीन से आई कैसे बनाते हैं उसका भी एक शॉर्ट्स वीडियो आपको चैनल पे जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फोल्ड करते हुए
आप लोग जो है अपनी हुक पट्टी को भी रेडी कर लीजिए। इसके आपको किनारे किनारे सिलाई लगानी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे इसमें सीधी सिलाई लगा दी है। ये मैंने हालांकि एडिटिंग करके 1 घंटे का वीडियो किया है। आप इसको अगर प्रॉपर जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे तो लगभग आपको 1 आवर 15 मिनट यानी सवा घंटा लग जाएगा, और सवा घंटे में आप कंप्लीट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, प्रॉपर कैसे बहुत सारी बहनें जो घर में सिलाई सीखने की इच्छुक है वो देखिए यहाँ पे प्लेट्स बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले इस पे मार्किंग कर रखी थी, और वो जो सिलाई वाला होता है जिससे हम सिलाई लगाते हैं उससे बहुत प्रॉपर फिनिशिंग आती है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बैक पार्ट इसका तैयार करूँगी। बैक पार्ट पे भी मैंने डार्ट्स के निशान ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ये डार्ट्स वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये मेरा कट हो गया है, तो मैं आपको किसी और शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से ये डार्ट्स डालना बता दूँगी। हालांकि फ्रंट पार्ट के डार्ट्स की वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो वो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं कि डार्ट के निशान लगाने का तरीका बाय गार्गी क्रिएशन बुटीक, उससे भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, सिलाई लगाने के बाद इस पर जो हमारा मार्जिन वाला भाग है उसको अस्तर के साथ अटैच करते हुए एक दाब सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग हमारी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से मैं इसको अटैच करने के बाद क्या करूँगी, इसमें प्लेट्स डालूँगी। तो ये देखिए आप एक ही बार में प्रॉपर कितना, मैंने इसमें कोई भी कच्चा नहीं किया है। बहुत सारे लोग कच्चा करते हैं, चारों तरफ से दाब देते हैं, तो मैंने कोई भी दाब नहीं दिया है। इसका रीज़न आप इसके साथ ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई पूरी 15 इंच और शोल्डर ऐड करने के बाद वही 14.5 इंच रह जाएगी। अब मैं इस पे बैक के प्लेट्स डालने वाली हूँ। बैक में दोनों डार्ट्स को डालने के बाद मैं इसके शोल्डर अटैच करूँगी, और शोल्डर अटैच करने के लिए आपको मैं एक अलग तरीका बताऊँगी जिससे हमारे शोल्डर्स की जो सिलाई है वो बाहर नहीं दिखेगी। तो चलिए अब हम पहले डार्ट्स को डाल लेते हैं। डार्ट्स को डाल करके इस पे जो पीछे लेस थी उसको हम लोग लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों ही डार्ट्स को डाल लिया है। इस तरह से डार्ट्स की चौड़ाई आपको ध्यान रखनी है। डार्ट्स की चौड़ाई किसी भी हालत में 1 इंच से कम रहनी चाहिए। मैंने इसको 5 इंच लिया है और मैं अधिकतर इतना ही लेती हूँ। एंड ब्लाउज जो है मेरे परफेक्ट फिटिंग के आते हैं। जितने भी कस्टमर्स आते हैं सभी लोग हमेशा ब्लाउज़ के लिए बोल के जाते हैं कि आप ब्लाउज़ बहुत अच्छा बनाते हो। तो यहाँ पे ब्लाउज़ में कोई भी कमी मेरे नहीं रहती है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट जो हमारा ब्लाउज़ होता है वो डिफरेंट स्लीव्स के डिज़ाइन, ये सारी ही चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इस पर बैक में ये लेस भी अप्लाई कर देती हूँ। मैंने ये लेस इस पर लगा दिया है, और चूँकि इसकी बाजू में मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, बाजू के डिज़ाइन का शॉर्ट्स आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप भी चाहें तो ब्लाउज़ की जो बाजू है वो डिज़ाइन वाली बना सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपके इसके कंधे अटैच कर रही हूँ। तो कंधे अटैच करने के लिए मैं पहले इसको इस तरह से रख लूँगी। फिर जो ये मेरा फ्रंट का लाइनिंग वाला पार्ट है इसको मैं हटा के ऐसे और घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाऊंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए आपको ले जाना है, और घुमाते हुए ले जा कर के इसको अच्छे तरीके से जो है रख देंगे, और रखने के बाद इसको सीधा करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना हो। ऊंचा नीचा होने की वजह से कई बार इसमें इशू आते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे फैब्रिक हमारे जिनके धागे निकलते हैं वो फिर बाद में जो है छूटने लगते हैं, तो इससे इसके धागे नहीं निकलेंगे और ना ही ये छूटेगा। साथ ही देखने में भी अच्छा तो लगता ही है। देखिए कैसे ये अंदर से अटैच हो गया है। इसी तरह से अब मैं दूसरा शोल्डर भी अपना जो है आपस में अटैच कर लूँगी। देखिए मैंने ये फिर से यहीं पे फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखा है। ऊपर रखने के बाद मैं क्या करूँगी कि फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे गोल से घुमाते हुए, देखिए यहाँ पे इसमें एक
जो फोल्ड है वो आ रहा है, तो ये फोल्ड का आप ध्यान रखिए कि सीधा करने के बाद ये लगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक कच्चा टाका इस पर लगाएं, और कच्चा टाका लगाने के बाद एक बार इसको फोल्ड करके देखें कि क्या आपने सही अटैच किया है। और अगर आपने सही अटैच किया है तो फिर इस पर पक्की सिलाई कर दीजिए। अगर सही अटैच नहीं किया है तो आपको आपकी गलती भी उससे जो है हाथ के हाथ ही पकड़ में आ जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स। इस तरह से इसके जो शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद मैं इस पे गले की पट्टी जो है वो अप्लाई करूँगी। और गले की पट्टी मैंने एडवांस में ही कट करके रखी हुई है। तो गले की पट्टी जो मैंने तिरछी कट की हुई थी, इनको मैं आपस में जोड़ूंगी। इनको जोड़ने का तरीका आप देख सकते हैं मैंने कैसे इनको जोड़ा है। इससे जो है क्या होता है, इससे इनमें खिंचाव नहीं आता है अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे। और जब भी आप पट्टी जोड़ें तो कभी भी उसमें किनारी नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे इसमें किनारी है, तो मैं इसको जोड़ने के बाद ये जो किनारी है, किनारी वाला पार्ट जो है वो कट करके हटा दूंगी। तो इस तरह से इसको जोड़ने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसकी ये जो किनारी है इसको हटा दे रही हूँ। किनारी हटाने के बाद अब आप इसको गले के साथ अटैच करेंगे। गले के साथ इसको अटैच करते हुए आपको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे कि हमारी जो गले की पट्टी है उसको आप जितना हो सके ढीला छोड़ते हुए लगाएं। जितना भी मशीन अपने पैर के साथ इसको खींचना चाहती है उसको खींचने दे। अपने हाथ में जरा सी भी खिंचावट आप ना लाएं। देखिए मैंने कैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हुए इस पर सिलाई लगानी स्टार्ट की है। और मैंने ये डबल फोल्ड की हुई है। डबल फोल्ड करने से इसमें जो फिनिशिंग आती है ना, वो एकदम मतलब लाजवाब वाली होती है। आप ये चीज़ अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं किस तरह से बिल्कुल बहुत ढिलाई देते हुए इसको लगा रही हूँ। जितने भी ढीले हाथ से, जितना भी ढिलाई छोड़ते हुए आप इसको लगाएंगे, इसकी फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। देखिए मैंने इसमें एक पैर की जो पट्टी है वो रख रही हूँ, और उधर मार्जिन में भी मैं ध्यान रख रही हूँ कि मार्जिन जो है मेरा सीधा रहे। पट्टी में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो उसको आप मार्जिन की तरफ निकालते हुए चलेंगे। इधर आपको वही एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, और एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए बिल्कुल एकदम ढीले हाथ से पूरी पट्टी को लगाते हुए हम फिनिश कर लेंगे। दोनों ही साइड एंड पार्ट पे भी और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो छोड़ते हुए लेना है। देखिए यहाँ पे जो ये मेरा जोड़ वाला भाग है, यहाँ पे थोड़ी सी स्लिम हो गई है, तो मैंने मार्जिन की तरफ से इसको घटा दिया है। उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सबसे मेन पॉइंट गले की पट्टी लगाने में यही है कि आप कभी भी गले या पट्टी को खींचे नहीं। जैसे ही आप खींचते हैं वैसे ही गले की पट्टी में झोल आ जाता है। तो क्योंकि ये तिरछी पट्टी होती है, हल्की सी भी खिंचावट इसमें हमारी जो झोल है वो ला देती है, या फिर हम तुरपाई करते टाइम इसमें खिंचाव ला देती है। तो दोनों में ही कारण जो है इस पट्टी को लगाने की वजह से होते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्की है और बहुत ज़्यादा इसमें से धागे निकल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको सिलने में टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि धागे जो निकलते हैं कपड़े के वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और कई बार वो स्टिचिंग के बाद भी बाहर रह जाते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से लेते हुए इसमें क्या करना है, इसमें ये बाहर निकालते हुए थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको रखेंगे इस तरह से, तो फोल्ड करते टाइम ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब क्या करूँगी मैं, इसमें जो एक्स्ट्रा है वो मैं थोड़ा थोड़ा एक पैर से थोड़ा कम रखते हुए बाकी का सारा मार्जिन मैं कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इस पर दाब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरे मार्जिन को कट करते हुए मैंने क्या करना है, मैंने इस पर दाब सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने ये जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था थोड़ा थोड़ा सा लगभग सारा कट कर लिया है। इसमें कट्स वगैरह मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस इस तरह से मार्जिन को कट करते हुए एक्स्ट्रा जो भी था, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ उसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इस पर दाब सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए इस पर हम दाब सिलाई लगाते हैं। दाब सिलाई मुझे फोल्ड करके इसको बिल्कुल किनारे पे लगानी है। आप देख सकते हैं मैंने कितना चौड़ा यहाँ पे मार्जिन रखा है, और बाकी को कट कर देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने गले की पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे ही सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि यहाँ पे मार्जिन आपको पट्टी के नीचे लेना है, बिल्कुल भी मार्जिन आपका छूटे नहीं। अगर आपने ढीले हाथ से पट्टी लगाई है
तो मार्जिन की तरफ ये आसानी से फोल्ड होते हुए ये जो सिलाई है ये बहुत ही आसानी से लग जाएगी। अगर आपने खींचा है तो खिंचाव की वजह से कई बार जो अंदर वाला भाग है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरह से इस पे ये जो सिलाई है वो लगाते हुए हम क्या करेंगे, हम अब इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो पहले देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से गले की पट्टी लगने के बाद ये ब्लाउज़ लगभग कंप्लीट कह सकते हैं आप, क्योंकि अब बस इसमें लगभग सभी फिटिंग्स लगानी रह गई है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके जब आप इस पर तुरपाई करेंगे तो कितनी फिनिशिंग के साथ इस पर तुरपाई होगी। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें खिंचाव आपको फील नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी जो गले की पट्टी है वो लग गई है। जब आप इस पर तुरपाई करेंगे तो बिल्कुल ये एकदम फिनिशिंग के साथ आपको दिखेगी। तो चलिए अब हम इसमें फ़िटिंग के निशान लगाते हैं। फ़िटिंग में वही जो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है वो देखिए, आप शोल्डर पे से भी इसको देख सकते हैं। आर्म होल वाला जो पार्ट है वहाँ बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छी फिटिंग के लिए आप क्या करें, हुक और आई पट्टी को आपस में मिला के रखते हुए इसमें एक पिन टक कर दें। पिन टक करने से क्या होगा, ये जो पार्ट है आपका ये सेंटर में जो है एक जगह टिका रहेगा, इससे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एक पिन टक कर देती हूँ हमेशा ही जब भी मैं इस तरह से 4 डार्ट वाला ब्लाउज़ बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगती है कि थोड़ा सा भी दिक्कत करेंगी वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क ना लें, पिन टक कर दें, या फिर आपके पास अगर ऑल पिन है तो वो भी टक कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास ऑल पिन नहीं है तो मैंने जो सेफ्टी पिन है उसका यूज किया है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी। और फिटिंग का निशान लगाते हुए क्या करना है मुझे, अब फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिटिंग का निशान मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें बाहर जो ये कपड़ा निकला हुआ है इसको दबाते हुए आपस में दोनों को फोल्ड करते हुए इस तरह से एक लंबी सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये जो धागे हैं ये बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और मुझे इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से लंबी सिलाई से इसको दबाते हुए हम दोनों साइड से इसको पैक कर देंगे। और दोनों साइड से पैक करने के बाद ब्लाउज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो ये ब्लाउज़ है कितने ही फिनिशिंग के साथ जो है तैयार हो रहा है। फिटिंग के निशान मैंने इस ब्लाउज़ में अप्लाई कर दिए हैं और फिटिंग भी लगा दी है। अब मैं इसको नीचे से जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं उनको फोल्ड कर दूंगी। उनको फोल्ड करने के बाद फिर मुझे इसमें क्या करना है, स्लीव्स लगाने का काम रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं नीचे इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, जो भी हमारी लंबाई एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट की निकली हुई है, क्योंकि बैक पार्ट पे मैंने इसके लेस अप्लाई किया है तो वहाँ पे मैंने इस तरफ फोल्ड करने वाला जो हमारा कपड़ा है वो नहीं लिया था, मैंने सीधा उसको सिलाई के साथ ही फोल्ड कर लिया था दाब सिलाई मार करके। तो दाब सिलाई लगा के फोल्ड करने के बाद अब आप देख सकते हैं, मैं इसकी फ़िटिंग भी आपको नाप के दिखा देती हूँ जैसा कि मैंने ब्लाउज़ से नापी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी 32 इंच है। और अपर जो चेस्ट है उसकी फ़िटिंग भी आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए मैंने जो ये उल्टा हो रखा था मेरा, कई बार आप लोगों को लग सकता है कि मैंने ठीक से दिखाया नहीं, तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 32 इंचज़ ही हो रहा है। अब मैं अपर चेस्ट की फ़िटिंग आपको दिखाती हूँ कि अपर चेस्ट की मेरी जो फ़िटिंग है वो 40 इंचज़ थी। और ये देखिए पूरी 10 इंचज़ पे हमारे जो निशान हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 इंचज़ पे पूरी ही 40 इंच की जो हमारी ऊपर वाली फ़िटिंग है वो भी हो रही है। यानी ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट स्टिच हुआ है। आप भी मेरे साथ, ये जो बाजू का डिज़ाइन है इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आपको भी सेम बनाना है, या फिर आप सिंपल ब्लाउज़ की जो बाजू है वो भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसकी फ्रंट की जो आर्म होल है उसमें जो थोड़ा सा कट लगाते हैं वो लगाऊंगी, दोनों बाजुओं को आपस में सीधा सीधा मिलाते हुए, और इस तरह से इसके सेंटर पार्ट पे एक छोटा सा कट अप्लाई कर दूंगी। अब क्या करना है, अब मैंने जो मार्जिन का रखा था उसका निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरह से इसको फोल्ड करके रख लीजिए और जो हमारा ब्लाउज़ वाला आर्म होल है उसको भी रखिए। उससे क्या होगा, आपने अगर ये, हालांकि मैंने निशान लगाए थे, आप वो अप्लाई करेंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। लेकिन अगर आप फिर से इसको
बिल्कुल भी किसी भी गलती की गुंजाइश के बिना लगाना चाहती हैं तो इस तरह से इसका सेंटर पार्ट आपस में जोड़ते हुए, इस तरह से रखते हुए और जो हमारा बैक वाला भाग है उससे मिलाते हुए ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए आप क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दोनों ही आर्म जो हमारी बाजू हैं इन पे मैं सिलाई लगा दूंगी। दोनों पे सिलाई लगा करके अब मेरे को इसमें बाजू अटैच करनी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक 6 इंचज़ की बारीक सी पट्टी भी बना लेनी है, जो कि हम ऊपर शोल्डर पे स्टिच बटन लगाते हैं ताकि आपका जो इनर वियर है उसकी पट्टी को वहाँ पे टक किया जा सके और वो बाहर ना निकले। कई बार क्या होता है कि इनर वियर की पट्टियाँ हमारी दिखाई देती रहती हैं, तो उसके लिए आपको स्टिच बटन जो हमारे होते हैं, टच बटन, टिच बटन जिनको हम बोलते हैं, वो ज़रूर से टक करने चाहिए इसमें, ताकि जो इनर वियर है उसके साथ भी ये परफेक्टली ब्लाउज़ आपका अटैच हो सके। तो देखिए मैंने इस तरह से आर्म्स जो हमारी बाजू हैं ब्लाउज़ की उसमें फिटिंग का निशान लगा लिया है। इनमें भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी ताकि जो हमारे इंटरलॉक है उसकी आवश्यकता हमें ब्लाउज़ में ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस तरह से इसको बाजू को सीधा रखूँगी और ब्लाउज़ को उल्टा रखूँगी और इसको इसके अंदर डालते हुए, बाजू को ब्लाउज़ के अंदर डालते हुए सिलाई से सिलाई मिला करके दोनों को एक साइड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। बहुत ध्यान से आपको इसको देखना है और सेम इसी तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी जो बाजू हैं वो तैयार होंगी। देखिए मैंने इसी में अटैच करके जो ये पट्टी है वो तैयार कर ली थी। पट्टी को मैं अपनी जो दूसरी सिलाई लगाऊंगी, आर्म होल पे डबल सिलाई मैं करती हूँ, एक सिंपल सिलाई और इसके बाद एक पैर की दूसरी सिलाई, ताकि इस पर भी इंटरलॉक की ज़रूरत हमें ना पड़े। तो इस तरह से इनको अटैच करते हुए हम क्या करेंगे, हम जो है सिलाई को लगा देंगे। देखिए आपको बहुत ध्यान से ब्लाउज़ में बाजू लगानी है और मैं ये आपको बड़े ही स्लो तरीके से दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी मैंने इसमें वीडियो को स्किप नहीं किया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कट वाला पार्ट था वो बिल्कुल सेंटर तक पहुँचा है। इसका मतलब हमारी जो ब्लाउज़ की बाजू की कटिंग है वो भी एकदम परफेक्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बाजू जोड़ रही हूँ। तो इसमें ये बाजू जो अटैच हुई हैं ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच हुई हैं। दोनों ही बाजू को इस तरह से हम लोग अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने दोनों ही बाजू को अटैच कर लिया है और इसमें मैंने ये जो हमारी पट्टी है वो आपको दिख रही होगी, जो हमारी स्टिच बटन वाली पट्टी है वो भी ऐड कर दी है। तो ये देखिए इस तरह से अब ये जो धागों वाला मार्जिन है इसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि मैंने इस पर एक मेन सिलाई लगाई है और दूसरी 1 से 1.5 पैर को छोड़ते हुए जो हमारी सिलाई है दूसरी वो लगाई है। दूसरी सिलाई लगाने से क्या होगा कि आपको इस पर इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये बिल्कुल भी छूटेगा। तो इस तरह से बाजू लगाने के साथ ही मेरा ये जो ब्लाउज़ है ये कंप्लीट सिल करके तैयार हो गया है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये जो ब्लाउज़ है ये कैसे कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब देखिए गले की पट्टी पे मैंने इसकी तुरपाई भी कर दी है और आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी कोई झोल आपको दिख नहीं रहा होगा और फिटिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे नापते हैं तो ये कम फील होती है, लेकिन अगर आप खोल के नापेंगे, क्योंकि अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं की है, प्रेस करूँगी तो पूरी फिटिंग आएगी। ऐसे नॉर्मली रखने पर भी क्यों, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल कर रहा है कि कहीं इसमें प्रेस चिपक ना जाए। ये थोड़ा सा फैब्रिक चिपकने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर की जो फिटिंग है वो बिल्कुल वही 40 जितनी हमने नापी थी उतनी हो रही है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट आई है ब्लाउज़ की। तो इस तरह से आप जो है सिंपल ब्लाउज़ को एकदम स्टिच कर सकते हैं। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।